अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 19 का, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे बच्चों। थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, लेकिन इसके अंदर भी वही फार्मूले जो आपने पीछे किए हैं वो आपको याद होने चाहिए। फार्मूले वो यूज़ होंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ बोन कंपनी फॉर द 4th क्वार्टर। टोटल एक्चुअल ओवरहेड 1,78,500। एक्चुअल एफ उसने आपको बताया हुआ है। उसके बाद बजटेड अलाउंस फार्मूला, ये बच्चों बजटेड एफ का फार्मूला, उसने बजटेड एफ रेट का फार्मूला बताया हुआ है। 1,10,000 प्लस उसने कहा हुआ 0.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो बच्चों जो फुल अमाउंट दी होगी वो फिक्स्ड होगी, याद रखिएगा। जो फुल अमाउंट दी होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो पर डायरेक्ट लेबर आवर या पर यूनिट बताई होगी वो हमारा वेरिएबल रेट होगा। तो इसका मतलब ये हमारा बजटेड फिक्स्ड एफ हुआ 1,10,000 और वेरिएबल एफ रेट है हमारे पास 0.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। क्लियर हो गया। तो जो फुल अमाउंट होगी वो फिक्स्ड एफ होगा, और जो पॉइंट में जो उसने पर डायरेक्ट लेबर आवर या पर यूनिट दिया होगा तो वो आपका वेरिएबल रेट होगा। इसके अलावा प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट उसने आपको बताया हुआ 1.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। स्पेंडिंग वेरिएंस 8,000 अनफेवरेबल और एफिशिएंसी वेरिएंस 9,000 अनफेवरेबल। यहाँ पे बच्चों उसने आपको स्पेंडिंग और एफिशिएंसी वेरिएंसेस के आंसर कैलकुलेट करके बता दिए हैं। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपने बीकॉम में भी कॉस्ट अकाउंटिंग में एफ वाले चैप्टर में किए हुए हैं। एंड पे जाके अगर आपको याद आ रहा हो तो वहाँ पर भी उसने हमें आंसर दिए हुए होते थे, हमें रिवर्स कैलकुलेशन करके कुछ अमाउंट्स कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसे ही उसने आपको आंसर दे दिए हुए हैं स्पेंडिंग और एफिशिएंसी वेरिएंसेस के। तो इसके अलावा उसने आपको बताया हुआ था टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू 3 वेरिएंसेस, स्पेंडिंग, आइडियल एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सबसे पहले उसने कहा हुआ जी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, ये आपने कैलकुलेट करना है इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और इसी तरह से स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिख लेते हैं, इसको एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरह से देख लें। एक्चुअल एफ गिवन है, इसके अलावा बजटेड फिक्स्ड एफ हमारे पास गिवन है, वेरिएबल एफ रेट है 0.50, इसके बाद स्टैंडर्ड एफ रेट है हमारे पास, ये प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड मतलब स्टैंडर्ड एफ रेट 1.50 है। तो ये वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। ये हमारे पास एक्चुअल एफ आ गया, बजटेड फिक्स्ड एफ और बजटेड वेरिएबल एफ रेट आपके पास आ गया। ये रेट है बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट है। इसके बाद स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट उसने आपको दिया था 1.50। तो ये बच्चों सबसे पहले हमने क्या निकालना जी, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड। तो इसका फार्मूला बच्चों हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये आएगा बजटेड वेरिएबल अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क और डिवाइडेड बाय बच्चों बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट। ये इसका फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हमने पीछे नहीं पढ़ा, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क का क्या फार्मूला बच्चों, बजटेड वेरिएबल अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क। जी बच्चों अलाउंस का मतलब ओवरहेड ही है, यहाँ पे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड भी आप लिख सकते हैं, बजटेड वेरिएबल अलाउंस भी आप लिख सकते हैं। तो बजटेड वेरिएबल अलाउंस या बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट। तो बच्चों इन दो चीज़ों में से उसने हमें ये वाली चीज़ तो गिवन की थी क्वेश्चन में, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट, लेकिन ये जो बजटेड वेरिएबल अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्कड है ये नहीं उसने हमें दिया हुआ। तो ये देखें जी बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट तो गिवन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड नहीं दिया हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 0.50 तो गिवन है, तो इसको हम बच्चों यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए मेन वो है वेरिएबल बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये बच्चों कौन से फार्मूले में आता है, ये हमारे पास दो फार्मूले दिए थे बच्चों, एक स्पेंडिंग वेरिएंस का और एक एफिशिएंसी वेरिएंस का। अब ये आपको याद होना चाहिए कि बजटेड वेरिएबल अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क ये किस में आता है, स्पेंडिंग में या एफिशिएंसी वेरिएंस में, ये ज़रा सोच के मुझे बताइएगा। तो ये बच्चों हमारा किस में आता है, स्पेंडिंग वेरिएंस में ही आता है बच्चों। क्लियर। तो ये अब इसका मतलब है कि हम ये स्पेंडिंग वेरिएंस वाला फार्मूला लगाएंगे, और इसका आंसर भी गिवन है हमारे पास 8,000 अनफेवरेबल। तो इस फार्मूले की मदद से हम ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला हम लगाते हैं बच्चों, क्या फार्मूला था, एक्चुअल ओवरहेड, ये गिवन था हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद ये बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, ये हमें निकालना था। और इसका बच्चों हम फर्दर फार्मूला लगाते थे बजटेड फिक्स्ड एफ तो फिक्स्ड एफ गिवन था इसके अंदर, और इसके अंदर बच्चों वेरिएबल एक्सपेंस ये बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, ये तो फुल है हमारे पास, हमें ये चाहिए बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन
बजटेड वेरिएबल अलाउंस, हमें क्या चाहिए, वेरिएबल अलाउंस, ये हमें मेन रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, इसमें दोनों होती हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। फिक्स तो गिवन था लेकिन वेरिएबल हमें निकालना, ये मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा। तो बच्चों इसके अंदर उसने हमें ये अनफेवरेबल, इसका आंसर उसने हमें बता दिया था 8000 अनफेवरेबल। क्लियर हो गया बच्चों, इसका आंसर गिवन था। अब आपको याद होगा बच्चों कि हमारा आंसर अनफेवरेबल कब आता है, जब एक्चुअल एफ की वैल्यू ज़्यादा हो तो ये हमारा आंसर अनफेवरेबल आता है। जब एक्चुअल जो है वो बजट से ज़्यादा हो तो ये अनफेवरेबल आता है, और अगर एक्चुअल जो है वो बजट से कम हो तो ये फेवरेबल आता है। क्लियर, ये आपको याद होगा, एक्चुअल ज़्यादा हो। अब अगर हमें ये वाली वैल्यू ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे बच्चों। अगर ये फेवरेबल होता तो फिर इन दोनों को प्लस करते, क्योंकि फिर हमें ये वाली कम वैल्यू चाहिए। अगर ये कम चाहिए तो इसको प्लस करना पड़ेगा, और अगर ये ज़्यादा चाहिए तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अनफेवरेबल आ रहा है। अनफेवरेबल बच्चों कब होता है, जब एक्चुअल एफ जो है वो बजट से ज़्यादा हो। तो अगर हमें इस वैल्यू को ज़्यादा करना है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कम वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस करने लगे हैं। तो ये हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये 1,75,000। अब देखिए ये वाली वैल्यू बढ़ी है और ये कम है, इसलिए ये अनफेवरेबल है। अब इसके बाद बच्चों ये दो चीज़ों का टोटल होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल का। तो फिक्स्ड ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस 1,70,500 में से एक 10 माइनस कर दें तो ये आपके पास 60,500। तो ये वेरिएबल एक्सपेंस आपके पास आ गया बच्चों। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी, बजटेड वेरिएबल अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क। ये वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास आ चुका है बच्चों 60,500। अब इसको जाके हम इस फार्मूले में पुट करते हैं बच्चों, ये आ गया 60,500, और ये रेट उसने आपको ऑलरेडी दिया था 0.50। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1,21,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये बच्चों हमारे पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा था स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन। इसका फार्मूला भी बच्चों देख लें, स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। इसके अंदर भी बच्चों उसने आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट तो गिवन किया था, लेकिन स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ। ये देखिए जी, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट गिवन है 1.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये बच्चों देखें जी, स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन ये कौन से फार्मूले में आता है, ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस वाले फार्मूले में आता है, और इसका आंसर उसने 9,000 अनफेवरेबल दिया हुआ है। तो अब जैसे आपने स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला लगाया था, वैसे ही एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला लगा लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास फार्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, और दूसरा हमारे पास इसमें आता है जी स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। ये फार्मूला बच्चों आपको याद होगा इसका। तो अब इसमें हमें जो चीज़ चाहिए मेन, वो हमें ये वाली चीज़ चाहिए, स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। तो इसका आंसर उसने आपको दे दिया था 9,000 अनफेवरेबल। तो ये इसमें बच्चों स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, तो ये हम निकाल लेते हैं। एक्चुअल आवर्स अभी हमने कैलकुलेट कर लिए थे बच्चों 1,21,000, और स्टैंडर्ड रेट भी हमारे पास गिवन था 1.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1,81,500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो अब बच्चों हमारे पास ये वाली वैल्यू मिसिंग है। तो बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर आपको याद हो हम कंपेयर करते थे कि इसको एक्चुअल आवर्स वर्क को हम बच्चों अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कंपेयर करते थे। तो अगर हमारी एक्चुअल आवर्स वर्क वो नॉर्मल कैपेसिटी के इक्वल हो तो वो फेवरेबल, और उससे कम हो तो अनफेवरेबल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अभी अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स वर्क तो है, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी बच्चों इस क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। तो अब दूसरा जो है इसका रूल क्या होगा फेवरेबल और अनफेवरेबल का, वो भी अब आप याद रखें बच्चों। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अगर हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आवर्स वर्क ना दोनों में से कोई भी मिसिंग हो तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे, फिर आप इनको ऐसे कंपेयर करें, स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। अगर ये ग्रेटर हो स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन से तो ये अनफेवरेबल होगा। स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, अगर हमने एक्चुअल आवर्स वर्क जो है उसकी बेस पे जो हमने स्टैंडर्ड ओवरहेड अप्लाई किया, अगर ये ज़्यादा है तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, अनफेवरेबल। और सिंपली अगर ये हमारा कम होगा स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, अगर ये स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन से कम होगा तो ये फेवरेबल होगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक तो आपने वो पिछला रूल भी याद रखना है, लेकिन अगर कहीं पे नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं दी है तो फिर आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपका अगर स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क
की बेस पे आपका जो ओवरहेड अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो ये अनफेवरेबल होगा, और अगर ये कम होगा तो ये, अगर ये कम होगा इससे तो ये हमारा फेवरेबल होगा। अब ये चूँकि अनफेवरेबल है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा करने के लिए हमें इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस हमने लिया 1,81,500 में से 9,000 माइनस किया तो ये 1,72,500, और यही वाली वैल्यू बच्चों हमें चाहिए थी 172,500। इसको अब आप जाके फार्मूले में पुट करते हैं 172,500। स्टैंडर्ड रेट बच्चों ऑलरेडी गिवन था 1.50, डिवाइड किया तो ये आपके पास 1,15,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन आ जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन फार्मूले बच्चों हमने वो यूज़ किए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।